रोमांचक हिंदी कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। मंगलपुर नगर में कुसुम अपने बेटे और 2 बेटियों के साथ रहती थी। दोनों बेटियां कॉलेज में पढ़ती थी। बेटे ने अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और नौकरी की तलाश कर रहा था। मम्मा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, ये ले दही शक्कर खा के जा। मम्मा, तुम भी ना, ऑफिस ही तो जा रहा हूँ, किसी जंग पर तो नहीं। कुसुम की बेटियां तान्या और सौम्या हंसते हुए कहती हैं, हाँ माँ, भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। अरे ऑफिस का पहला दिन है, दही शक्कर खा के जाएगा तो दिन अच्छा होगा। हाँ, जल्दी सफलता भी मिल जाएगी। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। यदि ऐसा है तो एग्जाम देने से पहले मैं दही शक्कर खा के जाऊंगी। हाँ, और कॉलेज में फर्स्ट भी आऊंगी। अरे तानी, तब से तो बोल रही थी कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, और अब देखो यहाँ कैसे खड़ी खड़ी हंसी मजाक कर रही है। ओफो मम्मी, कितनी बारी कहा है, मेरा नाम तानी नहीं है, तान्या है, तान्या। अरे मुझे सिखाएगी तू? जा, लेट हो रहा है कॉलेज, जल्दी जा। तुम सबके हंसी मजाक में मैं लेट हो जाऊंगा। वैसे भी आज पहला ही दिन है, मैं चलता हूँ माँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाइयो। अब अमित, तान्या और सौम्या तीनों घर से चले जाते हैं कि तभी घर की डोर बेल बजती है। हे भगवान, ना जाने सुबह सुबह काम के समय कौन आ गया। अरे भैया, तुम बिना कोई समाचार दिए, सब ठीक तो है ना? अरे बहना, ये भी क्या बात हुई? मैं क्या अपनी बहन के घर ऐसे ही नहीं आ सकता हूँ? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, इतने दिनों से तुम्हारी कोई खोज खबर तो थी नहीं, तो बस इसीलिए पूछा। और सुनाओ भैया, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुना, घर पर तो सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब ठीक है। वैसे बड़े अच्छे दिन पे आए हो। क्यों बहना, आज ऐसा क्या खास है? भैया, अमित की नौकरी लग गई है और आज उसकी नौकरी का पहला दिन है। भाई वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मिठाई तो खिला दे अब। हाँ भैया, तुम बैठो, मैं अभी मिठाई लाती हूँ। शाम को सब घर आते हैं और अपने मामा को देख तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे कुसुम, कब तक घर का काम करती रहोगी? अब तो अमित बेटा नौकरी लग गया, तो जल्दी से उसकी शादी कर दो। घर में बहू आएगी, थोड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। हाँ भैया, अब तो बस अमित की शादी की ही तैयारी करनी है। तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। एक सुशील लड़की है तो मेरी नजर में, तू कहे तो मैं बात चलाता हूँ। अरे मामा जी, इतनी जल्दी क्या है? पहले मुझे तान्या और सौम्या की शादी भी तो करवानी है। अमित बेटा, तान्या और सौम्या तो अभी पढ़ रही है। वैसे तेरे मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भैया, आप तो बस अमित के रिश्ते की बात चलाओ। ठीक है बहना, मैं कल बात करके तुझे बताता हूँ। अगले दिन कमल अपने मित्र को फोन करता है। हेलो, अरे भाई श्याम, कहो कैसे हो? अरे कमल भाई साहब, हम सब ठीक हैं। कहो आप कैसे हो? बस भाई, उस प्रभु की कृपा है। मैंने तो एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। हाँ, बताना भाई, क्या खुशखबरी है? तूने कहा था ना, रश्मि बेटा के लिए कोई लड़का हो तो बताना। उसी बारे में फोन किया है। मेरी बहन का बेटा है, रश्मि बिटिया के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अरे वाह कमल भाई साहब, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी बहन का बेटा है तो चिंता की बात ही नहीं। ठीक है भाई, शाम को अपने भांजे के साथ तेरे घर आता हूँ। ठीक है भाई साहब, राधे राधे। श्याम अपनी पत्नी रमा को ये बातें बताता है। अरे रमा, कहाँ हो? जरा सुनती हो? वो कमल भाई साहब का फोन आया था। हमने उनको अपनी रश्मि बिटिया के लिए लड़का देखने को बोला था ना,
तो वो अपने भांजे के साथ आ रहे हैं आज शाम को। लड़का बड़ा ही गुणी बता रहे थे, अभी अभी नौकरी लगा है। कमल भाई ने बताया है तो रिश्ता अच्छा ही होगा। उसी शाम कमल अपनी बहन के परिवार के साथ श्याम के घर पहुंच जाता है। नमस्ते भाभी, कहो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल सही हूँ भाभी। आइए आपको मैं अपनी बहन और भांजे भांजियों से मिलवाता हूँ। ये है मेरी बहन कुसुम, इनसे मिलिए। ये हैं उनकी दोनों बेटियां सौम्या और तान्या, और ये है हमारा भांजा अमित। नमस्कार बहन जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हाँ हाँ, बुलाइए ना रश्मि बिटिया को, हम भी तो देखें। इतनी देर में रश्मि वहां सबके लिए चाय लेकर आती है। हाँ तो दीदी बताओ ना, कैसी लगी आपको रश्मि बिटिया? भाई मुझे तो रश्मि बिटिया बहुत पसंद आई, बाकी अमित को जीवन बिताना है। अमित तुम बताओ। माँ, तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है, बाकी सौम्या और तान्या से पूछ लो। रश्मि सबको बहुत पसंद आती हैं। कुछ ही दिनों में अमित और रश्मि की शादी हो जाती है। शादी को 1 महीना हो गया था। एक दिन अमित घर आकर माँ को बुलाता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? जल्दी आओ, सुनो मेरा आज प्रमोशन हो गया है। माँ, सैलरी भी इंक्रीज हुई है। जीता रहे मेरे बेटे, देख तो तेरी मेहनत रंग लाई है। वैसे भी हमारी बहू हमारे लिए कितनी शुभ है। बहू के कदम पड़ते ही खुशियों की अपार वर्षा हो गई है। माँ, अगले 3-4 दिनों में मुझे कंपनी के काम से गुजरात जाना होगा। अरे अभी तो शादी हुई है और तू गुजरात चला जाएगा? क्या करूँ माँ, गुजरात तो जाना ही होगा। मुझे कंपनी ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हेड बनाया है, तो मैं मना नहीं कर सकता माँ। अरे रश्मि बिटिया को भी साथ लेकर जाएगा क्या? नहीं माँ, पहले मैं अकेला ही जाऊंगा। पहले मैं सेटल तो हो जाऊं, उसके बाद सोचते हैं। रूम में जाकर अमित रश्मि को कहता है, अरे रश्मि, मुझे माफ करना। हमारी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है और मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर गुजरात जा रहा हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अमित? आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। थैंक्स रश्मि, तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था। कुछ दिनों बाद अमित सबको बाय बोल गुजरात के लिए निकल जाता है। अमित के जाने के बाद अगले दिन कुसुम रश्मि को कहती है, अरे रश्मि, तुम अभी तक सो रही हो? सॉरी मम्मी, आज उठने में थोड़ा लेट हो गया। कहिए ना क्या बात है? अरे नहीं नहीं, तुम सॉरी मत कहो। वो मैं ये कह रही थी कि पुष्पा आज से काम पे नहीं आएगी, तो जब तक कोई नई हेल्पर नहीं मिल जाती तुम काम देख लो कि घर का। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी, मैं घर का सारा काम देख लूंगी। भाभी मेरा नाश्ता दे दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ओ भाभी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? दीदी आज मैंने नाश्ते में पोहा बनाया है। ओ नो भाभी, मुझे पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा आज खा लेना, कल से तेरी पसंद का बनवा दूंगी। तभी फोन की बेल बजती है। हेलो अमित, बेटा तू ठीक से पहुंच तो गया है ना? हाँ माँ, तू चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक से पहुँच गया हूँ। और सुनाओ माँ, घर पर सब ठीक है? रश्मि कहाँ पर है? हाँ हाँ बेटा, घर में सब ठीक है, पर बेटा रश्मि तो अपने रूम में आराम कर रही है। ठीक है माँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। अब देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अमित फिर से कॉल करता है। हेलो भैया, कैसे हैं आप? अरे तान्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुना, माँ और तेरी भाभी कहाँ पर हैं? 1 मिनट भैया, मैं मम्मी से बात कराती हूँ। मम्मी किचन में काम कर रही है और भाभी अपने रूम में आराम कर रही है। माँ ये लीजिए, भैया का कॉल आया है। और बता बेटा, तू कैसा है, ठीक तो है ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परंतु तुम रसोई में काम क्यों कर रही हो? इस समय रश्मि क्यों सो रही है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना माँ? अरे नहीं नहीं बेटा, तबीयत तो ठीक है, पर बहू ज्यादातर कमरे में ही आराम करती है। और हाँ, तू उससे कुछ मत कहना। तूने कुछ कहा
तो उसको लगेगा कि मैंने उसकी शिकायत तुझसे की है। माँ, मैं कुछ दिनों में घर आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे मैं सब देख लूंगी, तू तो बस अपनी नौकरी पे ध्यान दे। ठीक है माँ, रखता हूँ, अब ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तभी वहां तान्या और सौम्या आ जाती है। क्यों ना सौम्या, आज का खाना बाहर खाया जाए? ओह वाह दीदी, माँ क्या कहती हो? हाँ हाँ, आज तो मजा ही आ जाएगा। और हाँ, खाने में चाइनीज खाएंगे। माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? अरे तेरा क्या है, कुछ बनाना आता नहीं है, रोज रोज दाल चावल खिला देती है। आज मत बनाइयो हमारा खाना, हम तीनों तो बाहर जा रहे हैं। माँ जी, अब मैं अपने लिए अकेले क्या खाना बनाऊंगी? हाँ हाँ, तो बनाने की जरूरत भी क्या है, सुबह की 2 रोटी रखी है, वही खा लियो। और हाँ भाभी, आने में हमें लेट हो जाएगा, तो प्लीज दरवाजे के पास ही बैठना, कहीं अपने रूम में जाके महारानियों की तरह सो जाओ। चलो ना माँ, जल्दी लेट हो रहा है। तीनों रेस्टोरेंट में बैठी थी कि तभी अमित का कॉल आता है। अरे तान्या सौम्या, चुप रहना, अमित का कॉल आ रहा है। हेलो अमित बेटा, कैसा है तू? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, रश्मि से बात हुए कई दिन हो गए हैं, आसपास है तो बात करा दो। अरे बेटा, बहू तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर गई है, जो आएगी तो बात करा देती हूँ। ना जाने रश्मि को क्या हो गया है, मैं जब भी फोन करता हूँ घर पर ही नहीं होती, या फिर अपने कमरे में होती है। जाकर देखना पड़ेगा आखिर क्या चल रहा है। अमित अगले हफ्ते छुट्टी लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। उसके आने की खबर किसी को नहीं थी। अगली सुबह घर की डोरबेल बजती है। कब से दरवाजे की घंटी बज रही है? अरे कलमुही, जाके खोल तो सही, कौन आया है? रश्मि दरवाजा खोलती है और चुपचाप खड़ी हो देखती रहती है। अरे पगली, ऐसे क्या देख रही हो? मैं हूँ तुम्हारा अमित। अरे अमित, ऐसा कुछ नहीं है, इतने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ ना, बस इसीलिए। अरे अमित बेटा, तू बिना बताए? हाँ हाँ बहू, सरप्राइज तो होएगी ही। अब तू 8 महीने बाद अमित को जो देख रही है। चलो दोनों अंदर चलो। अरे भैया, आ गए आप? देखो ना, आपकी याद में भाभी ने अपनी कैसी हालत बना ली है। सही कहा तान्या तूने। माँ, मैं सब काम वहाँ अकेले ही करता हूँ, तो परेशान हो गया हूँ। अगर आप कहें तो मैं रश्मि को अपने साथ ले जाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ले जा रश्मि को अपने साथ। पर अब तान्या और सौम्या के लिए रिश्ते देखने हैं। पर कोई नहीं, तू बहू को ले जा, यहाँ मैं सब देख लूंगी। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, जाकर अपने कमरे में आराम करता हूँ। हाँ हाँ बेटा, तू नहा धोकर आराम कर, अभी तेरे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। रश्मि, अपनी पैकिंग कर लो, 2 दिन बाद हमें गुजरात के लिए निकलना है। अमित, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, पर देखो ना, यहाँ तान्या और सौम्या के रिश्ते की बात चल रही है। एक बार इन दोनों की शादी हो जाने दो, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे सामने तो ये रश्मि बहुत समझदारी की बातें करती है, फोन पर तो माँ इसके बारे में कुछ और ही बताती है। अरे अमित बेटा, तेरे मामा जी का कॉल आया था, बता रहे थे कि शाम को वो लड़के वालों के साथ अपने घर आ रहे हैं। हाँ माँ, ये तो अच्छी बात है, मैं भी उन सब से मिल लूंगा। लड़के वालों को तान्या और सौम्या दोनों पसंद आ जाती हैं। थोड़े दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। माँ, अब तो तान्या और सौम्या भी अपने ससुराल चली गई हैं। आप कहें तो मैं रश्मि को अपने साथ ले जाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, रश्मि तो अब तेरे साथ जाएगी ही। कुसुम रश्मि को अमित के साथ भेजना नहीं चाहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि रश्मि को कैसे रोके, तो वह अपनी बेटियों को फोन करती है। हेलो, अरे तान्या बेटा, कैसी है तू? माँ, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, आज सुबह सुबह कैसे फोन किया? बेटा, अमित रश्मि को अपने साथ ले जाना चाहता है, तो तू कुछ ऐसा बहाना बताना जिससे रश्मि जा ही ना सके। तान्या और कुसुम रश्मि को रोकने के लिए एक तरकीब बनाती है। अरे वाह, तान्या ने सुझाव तो बहुत अच्छा दिया है। अब ये सारा तेल मैं सीढ़ियों पर डाल देती हूँ, जिससे रश्मि नीचे उतरते वक्त गिर जाए
और उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाए, फिर देखती हूँ कैसे जाएगी। कुसुम सीढ़ियों पर तेल डाल देती है। तभी अमित अपनी माँ को आवाज लगाता है। कुसुम हड़बड़ाहट में सीढ़ियों से गिर जाती है। हे भगवान, अरे अमित बेटा मर गई। अरे माँ जरा संभल कर। अरे रश्मि जल्दी से नीचे आओ, देखो माँ सीढ़ियों से गिर गई है। अरे अमित जल्दी करो, माँ जी को बहुत गहरी चोट आई है, जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। अमित बेटा, तुम्हारी माँ के पैर में फ्रैक्चर आया है, उनको 45 डेज का प्लास्टर करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, जो आपको सही लगे कीजिए, मेरी माँ को बस जल्दी से ठीक कर दीजिए। अमित जी, हमने प्लास्टर कर दिया है, ध्यान रखें इन्हें 45 डेज का कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा। आप चिंता न करें डॉक्टर, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। अगले दिन कुसुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो घर आ जाती है। अरे अमित देख तो मुझे कितनी चोट लगी है, जरा तान्या और सौम्या को फोन तो लगा और बता कि माँ को चोट लगी है तो उनसे मिलने कब आ रही हो। अरे सौम्या, कैसी हो तुम? हेलो, मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद फोन किया है। मैं तो ठीक हूँ सौम्या, परंतु माँ सीढ़ियों से गिर गई है, उनको फ्रैक्चर आया है और 45 डेज का बेड रेस्ट है। लो माँ से बात करो। अरे सौम्या बेटा, क्या बताऊं, तू जल्दी से आ जा और मेरा ध्यान रख। देख तो तेरी भाभी के पास वैसे ही कितना काम है, तो तू और तान्या आ जाओ और मेरा ध्यान रखना। अरे माँ, हमारी तो शादी हो गई है, तो अब हम अपने घर चले गए हैं, और वैसे भी आपका सारा काम तो भाभी ही करेगी, तो भाभी को ही कहिए। माँ, मेरा तो पॉसिबल नहीं होगा, तान्या से बात कर लो। ओ माँ, सौम्या बिल्कुल ठीक कह रही है, भाभी ही तुम्हारी सेवा करेगी। और वैसे भी माँ, कल हम सब दुबई घूमने जा रहे हैं ना, तो अगले 20 दिन तो हम यहाँ हैं ही नहीं। ठीक है बेटा, तुम अपना घर बार संभालो। माँ, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हारी देखभाल करने के लिए रश्मि है तो यहाँ। अमित, रश्मि मुझे माफ कर दो, तुम्हें दूर रखने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए। माँ, मैंने तुम्हें सीढ़ियों पर तेल डालते हुए देख लिया था, परंतु रश्मि ने मुझे चुप रहने के लिए कहा। माँ जी, आप माफी मत मांगिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे मन में आपके लिए इज्जत कम नहीं हुई है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। रश्मि बेटा, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे बेटी जैसी बहू मिली है, मैंने ही तुझे पहचानने और समझने में गलती करी। माँ, अब इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। मेरा ट्रांसफर अब यहीं हो गया है, अब हम सबको गुजरात जाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं हम सब खुशी खुशी रहेंगे और तुम्हारी देखभाल करेंगे। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम अपना खुशियों का संसार बसाएंगे। हम सबको बहुओं को बेटी बनाकर रखना चाहिए, यदि सास माँ बने तो बहू भी बेटी बन सकती हैं। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें